अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांस हो गया एग्जाम का। इसके लिए बारमल जी का बहुत बहुत आभार कि भोपालगढ़ जैसे छोटे से कस्बे में आप लोगों को अच्छा मौका दे रहे हैं। तैयारी के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था है और हमारे ज्ञान सुधा प्रोग्राम के साथ मिलकर आपको एक प्री टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिया इन्होंने। तो इससे आपका जो डर होता है, जहाँ परीक्षा हॉल में बैठोगे आप ओमार शीट भरोगे, वो डर है वो यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। ये एग्जाम से पहले 4-5 टेस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इस बार कोरोना काल के चक्कर में मेरे को लग रहा है कि आपके इतनी ज्यादा प्री टेस्ट नहीं हो पाए। बारमल जी भोपालगढ़ के अंदर आप लोगों के सुविधा के लिए नित नए प्रयोग करते रहते हैं। जैसे आपकी यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था है भोपालगढ़ में, जयपुर जोधपुर तो मिल जाएगी, तो छोटे कस्बे में ऐसी सुविधाएं नहीं है। इसके लिए मैं बारमल जी का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने आप लोगों को यहाँ छोटे कस्बे में लाइब्रेरी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई, और वो भी लाइब्रेरी पूरी सुविधा से, एसी भी लगी हुई है, चाय पानी की व्यवस्था है। तो ऐसी सुविधाएं आप लोगों को इस छोटे कस्बे में नहीं मिलेगी। आज आप यहाँ पे आए कॉलेज का राजीव गांधी, ये मान लो कि आपने यहाँ एग्जाम दिया और जो आपको परीक्षा केंद्र पे एग्जाम के टाइम जो घबराहट होनी थी वो आज हो गई। कोई है आज ऐसी घबराहट हुई? नहीं होती, क्योंकि ये अपना घर है, पर वहां जरूर होती है। वो आपकी आज समाप्त होगी, थोड़ी बहुत होती है थोड़ी। तो बारमल जी का इस आयोजन के लिए मैं बारमल जी का सही दिल से आभार करूंगा। साथ में आप लोग इस कोरोना टाइम में 78 थे ना टोटल, 78 में से 70 बच्चे आए हैं, बहुत अच्छी संख्या है ये। और जो बच्चे आए हैं मेरे को महसूस हो रहा है कि वो पूरी मेहनत करके आए हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप अब जो आपका समय है 3-4 दिन का, उसमें आप ज़्यादा किताबें मत उठाओ। मैं तो जो मेरे स्तर की बता रहा हूँ, किताबें मत उठाओ। जितना आपने पढ़ा है उसकी आप एक बार रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, करंट का कुछ देख लो, क्योंकि करंट है उसमें कहीं भी पेपर का आ सकता है, तो करंट जीके का थोड़ा बहुत आप देख लो। बाकी जो पढ़ा हुआ है जिसमें जितना पढ़ सकते हो रिवाइज हो। अब घबराहट नहीं, बिल्कुल आराम से सो, ये आपका टाइम है, ये आराम करने का है, तभी दिमाग चलेगा। आराम लो पूरा,
ये नहीं है अब 24 घंटे में से आप 18 घंटे पढ़ो, अब पढ़ोगे कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि आपका दिमाग तो भरा हुआ है। तो इसमें रिकॉल करते जाओ, जितना आप वो जो चीज पढ़ी है वो आप दिमाग में सेट कर दो, और करंट का थोड़ा सा ध्यान रखो, तो आपकी एग्जाम में इस प्री टेस्ट का भी सहयोग मिलेगा। बाकी भारत ने एक और टेस्ट सीरीज और भी करवाई है, उसके भी क्वेश्चन आप देख लो, जो पहले पेपर आए हुए हैं उनको भी एक बार देख लो। जो पहले का है रिकॉल होता रहे, जितना अच्छा है वो ठीक है, घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शांति से पेपर दो। अगर आपकी मेहनत सही है और ऊपर वाले का साथ है तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। और मैं सभी के लिए भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि आप यहाँ 70 आए हो और यहाँ 70 में से 70 नौकरी लगे, और इसी के साथ अब मैं सीधा हिंदी में कहता। मेरा नाम जी बेनीवाल से आगे रहेगा कि वो भी बच्चों को थोड़ा अपने अनुभव दिखा जाए। मेरा नाम जी माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज के कार्यक्रम के आयोजक पारमल जी और मंत्रासी हमारे साथी सहायक आचार्य डॉक्टर जमेरिया जी, डॉक्टर जानू जी, डॉक्टर जगदीश जी और 2 अतिथि और हैं, और आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी प्रतियोगी योद्धा हैं और आपके जहन में एक लक्ष्य है कि कैसे करके सरकारी नौकरी में हमारा चयन है, और उसका प्री टेस्ट सरकारी नौकरी में चयन होने से पूर्व जो हमें तैयारियां करनी पड़ती है, उस तैयारी का एक मुख्य भाग है प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस के लिए आप आज जो ज्ञान सुधा कार्यक्रम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्र और गुरुकुल संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज आयोजित किया गया था, उसमें आप लोगों ने भाग लिया। आपने अपनी तैयारी को परखा, आपको अनुभव हो गया होगा कि मेरा कौन सा पार्ट कमजोर है। प्रत्येक पार्ट में, जैसे पुलिस में रीजनिंग है, विज्ञान है और जीके है, और मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न और करंट जीके के प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों ने आज के पेपर में अनुभव कर लिया होगा कि मेरी तैयारी कितनी है, और मारवाड़ी में कहते हैं आप पानी में कितना पोठा पड़ गए। अब जब घर जाके इसकी आंसर की वगैरह मिलाओगे, जब रिजल्ट आएगा तो एक्यूरेट आपको पता चलेगा। मेरा एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं 2009 में 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए 4 महीने 5 महीने पढ़ा, कोचिंग भी गया और पेपर दिया। तो मेरे सिर्फ और फिर एक एक्सरसाइज कर ले वहां। एक्सरसाइज क्या करना है? अनुलोम प्रतिलोम। उससे आप परीक्षा के वातावरण से घबराहट है बिल्कुल हो जाती है। अनुलोम प्रतिलोम सबको पता ही, एक नाक से सांस को पूरी लंबी ऊपर खींचना है लगभग 50 सेकंड तक खींचो, फिर उसको दूसरे से छोड़ दो। ये प्रक्रिया आप 5-10 बार करोगे तो आपका माइंड एकदम स्थिर हो जाएगा और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाएगा। अब आने दो पेपर। जैसे ही पेपर आया, जो पार्ट आपका सबसे अच्छा है आप चाहते हो का विशेष ध्यान रखना, और जीके के अंदर ये विशेष ध्यान रखना। आजकल प्रत्येक प्रश्न में नहीं लिखा आता, क्या लिखा आता है? नहीं, निम्न में से कौन सा नहीं है। और एग्जाम बोर्ड में ऐसा समय है, मैं जाऊं तो मेरे को भी वो नहीं दिखता है, तो पेपर पे नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लेना, फिर प्रश्न के 4 ऑप्शन पढ़ना। ओवर कॉन्फिडेंस में हम पहले ऑप्शन को देख के उत्तर कर देते हैं, क्योंकि एक बार चौथा ऑप्शन उत्तर होता है। तो ये चीजें आपको कुछ ध्यान रखनी, समय का विशेष ध्यान रखें। जैसे मैथ्स के वो 30 सवाल है ना आपके, मैथ्स रीजनिंग की इंग्लिश में, तो उन 30 सवालों के लिए आपको समय तय करना है। जीके के जो सवाल है 90 सवाल है, उनके लिए फिक्स 90 है, 120 नहीं इस बार। आज वो आपको समय थोड़ा जीके में कम समय देना, जीके में ऐसा समय देना एक प्रश्न पे 40 सेकंड लगभग। आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, राइट लगा दिया। और ओमर सीट भी ढंग से, कमजोर है वो चयन नहीं हो तो वो आगे अगला जो पटवार का है उसका। ज्यादा बता रहा हूँ, यदि कोई व्यू रचना बना के ढंग से पढ़े तो 6 माह में भी आप नौकरी लग सकती, लेकिन अधिकतम आपके 2 या 3 साल जीवन के अलग निकाल दो, वनवास की तरह।
पढ़ाई ही पढ़ाई, दूसरा कुछ भी नहीं। और इस फोन का विशेष ध्यान रखें, फोन का केवल सदुपयोग करें, सोशल मीडिया से दूर रहें, सभी अकाउंट डिलीट करें, तो आपको एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे जी जैसा जिसको आमंत्रित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम विजय देवी मां सरस्वती के चरणों में वंदन। सम्मानित मंच और प्रिय विद्यार्थियों, तैयारी से संबंधित जितनी भी बातें हैं बेराम जी ने लगभग वो सारी चीजें आ गई। मैं तो जो मेरे जिंदगी का अनुभव है, कैसी एग्जाम दिए, क्या क्या चीजें थी, वो थोड़ा सा आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। हम भी आप इतने ग्रामीण परिवेश से निकले हुए हैं, किसान परिवार से निकले हुए हैं। 2008 में हमने वो एक सेकंड ग्रेड की एग्जाम निकली थी, उसकी तैयारी हमारे यहाँ आपके एसडीएम हम साथ में तैयारी करते थे। उनका तो सहयोग से उस भर्ती में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो हम जब एग्जाम हॉल में गए थे तो पहला उसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो जीके का होता है, एक सब्जेक्ट का होता है। तो आपकी तरह ये पहले एग्जाम था और जीके का पूरा जो पेपर था वो एकदम गड़बड़ हो गया। फिर ऐसा लगा कि अपन का कहीं नंबर ही नहीं आएगा। फिर घंटे भर बाद में वो एग्जाम था जिसमें साइंस था हमारा को सेकंड ग्रेड में। तो पहले मेरा एमएससी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो स्टार्टिंग डे थी, वो केमिस्ट्री क्वेश्चन है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर वो पेपर अच्छा गया। जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकले, सारे कह रहे, कोई कह रहा कि 80% आएंगे, कोई कह रहा 90% आएंगे। आप भी जब एग्जाम देकर के बाहर निकलोगे तो सारे कहेंगे मेरे 80 बनेंगे, कोई कहेगा 90, कोई इंग्लिश में जो बातें करेंगे, फिर आपको लगेगा कि अपन का कहीं नंबर ही नहीं आएगा। फिर मैंने सोच लिया कि अपना कहीं नंबर ही नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे वो आरबीसी की आती, धीरे धीरे वो 90% वाले को 60 मांगे, कोई 52 मांगे, कोई 55 मांगे, और इस तरीके से उसमें एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। फिर वो कंटिन्यू तैयारी करते रहे। तो एक थोड़ा सा वो किस्सा भी है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। हम मेड का बीएड करते थे, सुखदेव हम रूममेट थे। तो उन्होंने एक सेकंड ग्रेड का एक उसके बाद बहुत भर्ती निकली थी, उसमें उन्होंने अप्लाई किया, वो ग्राम सेवक थे। उनमें सिलेक्शन हो चुका था, क्योंकि वो अच्छी तैयारी थी, उस टाइम उनका सिलेक्शन हो गया। तो देखने की कोई वो रिजल्ट की वो उस टाइम इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो मैं ठाकुर घर को खोल के जल्दी से आप एक बार मेरा रिजल्ट देख के आना। तो हम गए थे भास्कर कार्यालय, वहाँ रिजल्ट देखने गए थे। तो उसमें सहयोग से उनका जो एक पेज था वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो मैंने सुन जी खोल गया, मैंने कहा आपका सिलेक्शन नहीं हो। फिर वो उनको रात को पूरी नींद ही नहीं। फिर सुबह या किसी ने फोन करके कहा कि आपके 155 भी रहेंगे। फिर उन्होंने मेरे को बोल के उनको विश्वास नहीं हो रहा कि जल्दी कैसा कर सकते हैं। तो मैंने सुबह उनको कहा एक बार आप चेक तो करो। मैंने वो अखबार देखा, देखते उनका तो मैंने वो बोल के क्या आपके पास में पूरा रात में परेशान हो गया। आपको लगेगा कि ये मेरा क्वेश्चन सही है, लेकिन उसमें कहीं आपके समझने में या किसी को आपको बोला पढ़ने में कहीं आपको गलती हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, जैसे भी टेस्ट करवा रहे हैं, आप खुद प्रैक्टिस करें, खुद टेस्ट दें, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ऐसी बहुत सी मोटिवेशन और भी कई बातें हैं। तो हमारे एक वो कवि थे नागौर में खानदान जी, तो उन्होंने ये कहा तो वो आज़ादी से रिलेटेड है। तो मैं आपको उससे रिलेटेड ही वो जोड़ करके आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि आज़ादी का रूपड़ा के सुता मत रीजो है, मार्ग में आवेला कई मोड़ संता ही रीजो है। तो आपको कई तरह की समस्या आएगी, ये नहीं कि इस बार नंबर याद आप बीच में छोड़ दें। और जब भी बात होती है मोटिवेशन की, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जब टूटने लगे हौसला तो बस एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी अपना रास्ता, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। माँ शारदे ने आपको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि आप अपना एग्जाम फाइट करने वाले 2 या 3 दिन आपके पास बचे हैं। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने आएंगे। हमारे मंच ने पहले बताया कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको एग्जाम अटेंड करना है और क्या आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे लूज कॉन्फिडेंस होता है कि बच्चे बहुत सारे देख कर अपन डर जाते हैं। 6-7 लाख बच्चे एग्जाम देने आते हैं,
डर रहता है कि भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बस एक ही बात ध्यान रखना कि अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं है, या तो मिलेगा या फिर कुछ ना कुछ सीखेंगे। अपने पास कुछ नहीं खोने के लिए, अपने पास कुछ है ही नहीं, अपन या तो कुछ पाएंगे या फिर कुछ नया सीखेंगे। हर बार एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम को फाइट करें। बस बेस्ट ऑफ लक। अपने शब्दों को ये विराम देता हूं। मेंबर्स का और शायद यहाँ के जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनको मालूम होगा कि मैं कहती हूँ जब मैं खड़ी होती हूँ तो मैं बोलूँगी, गुजर वो नहीं होगी, ठीक है। फिर बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से बात कर सकता है, क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। एक विक्टर वाली बात जरूर बोलेगा, बोलेंगे क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जो समझाना था हमारे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने आपको अच्छी तरह से समझा दें। दयाराम जी ने, जगदीश जी ने और भी यहाँ प्रमुख विद्वानों ने समझाया है और मैं समझाऊंगी आप अपने बीच की बात से। आया समझ में? क्योंकि मैं हुई जगह घूमिया मेरे जैसा कोई आया समझ में? तो मैं आप लोगों के दिल में घुसकर आपकी बात आपको बोलूंगी कि जो ये परीक्षा है ये अंतिम परीक्षा नहीं है, इसको अंतिम परीक्षा नहीं मानना है, ये आपकी पहली सीढ़ी है। आया समझ में? अगर आप चढ़ गए गिर गए कोई बात नहीं, वापस चढ़िए, प्रैक्टिस करना है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। कई बाधाएं आएंगी, आंधी तूफान आएंगे, मैंने क्या किया आप लोग देखिए, मेरे भी सलमान खान देखिए एंड में जब वो अपने ससुर जी से मिलने जाता है, ससुर जी से मिलने जाते हैं, मतलब होने वाले मुर्गी, तो वो मेहनत करता है, मालूम है तुम क्या हो, तो मेहनत करके जब वो पैसा इकट्ठा लेके जाता है तो कई बाधाएं आती है, वो निष्फल आता है, आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, लड़ाई झगड़े आते हैं और वो लड़ झगड़ के आखिरकार चाहे फटे और चाहे पुराने हो नोट लेकर वो पहुंचता ही है, हारता तो नहीं है ना। तो ये काम अपने के अंदर एक हीरो, हर एक के दिल में एक हीरो होता है, हर बच्चे के अंदर एक हीरो है और एक विलेन भी है, लेकिन विलेन को तो नीचे रखना है और हीरो को आगे बढ़ाना है। तो मेन ये अपना लक्ष्य बनाना है कि ये प्रथम सीढ़ी नहीं है, प्रथम सीढ़ी है, आखिरी सीढ़ी नहीं है। और मान लो आपका इसमें हो भी जाए तो हमारे बहुत ही सहपाठी हैं जो पहला पड़ाव पार करके आगे की और कंपटीशन प्रतियोगिताएं भरी है और उसमें सफल पाकर यहाँ तक उन्होंने मुकाम हासिल किया है। तो ये एक ही एम बनाना है, आपको आगे बढ़ते जाना है और प्रयत्न करते जाना है और आपको एक संयम रखना है, धैर्य रखना है और समझदारी से काम लेना है। तो हताश भी नहीं होना है, निराश भी नहीं होना है और कोई तरह का गलत कार्य करना भी नहीं है, अपने खुद का नुकसान नहीं करना है। ऐसा नहीं हो रह गए तो आज कोई नस काट देता है, वो ऊपर से कूद जाता है, कोई ट्रेन से कट जाता है ना। अरे ऐसा है तो खत्म हो गया ना, आपको चांस ही नहीं मिला दूसरी बार, क्या मिला चांस कुछ करने का, लेकिन आपको करना है, कुछ भी करना है, चाहे पढ़ाई में करो चाहे किसी में करो, करना अच्छा काम है ना। तो आपको बिल्कुल धैर्य रखना है, संयम रखना है और शांति रखनी है और साथ में अपने परिवार को देखना है, खुद को देखना है, अपने गुरुजनों को देखना है कि वो आपके ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं, है ना। और आपका खुद की भी उम्मीद है ना, मैं भी यहाँ आके बोलूँ, आज ये लोग बोल रहे हैं तो काश मैं भी बोलूँ, है ना। वो काश को पूरा आपको करना है, लेकिन वो समय कहते हैं ना समय से पहले कुछ नहीं मिलता, है ना। लेकिन प्रयत्न तो करना पड़ता है, ऐसा नहीं काम करके बैठ गए और आपके पास समय आएगा, नहीं, प्रयास करेंगे। मान लो कभी कभी निराशा हाथ लगे, हारना नहीं, हम देखेंगे, हम पीछे आज क्या हुई, आपकी परीक्षा हुई ना, ये किससे हुई कि आप देखोगे इसमें आप कहाँ पीछे रह गए, आया समझ में, आप कहाँ पीछे रह गए, तो हमको वो कमी पूरी करनी है आगे परीक्षा के लिए। ये इसलिए हुई है
रह गए कोई बात नहीं, आप सोचोगे इसमें क्या कमी रह सकती, हमें और क्या मेहनत करनी है जिससे कि हम लोग आगे अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति कर सकेंगे। तो मेरी यही एक विनती है आप बच्चों से, हिम्मत नहीं हारेंगे कभी जिंदगी में। आया समझ में? हारो तो मेरे से फोन पे बात कर लेना, कॉल नंबर ले लेना इनसे, ठीक है? तो कभी मत हारना, धैर्य रखना, संयम से काम करना जिंदगी में और अच्छा बनना और अपने पक्ष पर अड़ी रहना। एक तो आपने सोच लिया करना है कुछ, वो करना। जैसे ये आपने देखी वो जब घूमिया मेरे जैसा वाला फिल्म देखी आपने, सुल्तान। सुल्तान में क्या बताया था, मान लो ये एग्जाम हो गया और बाद में तो प्रैक्टिस करते रहना है आपको, प्रैक्टिस से आप उस्ताद बनोगे, सवाल पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे और उस्ताद बनोगे और आखिरकार मुकाम हासिल कर लोगे। आया समझ में? उसमें कहता ना क्या वो एक डायलॉग थे, मैं भूला, कुश्ती नहीं भूला हूँ, प्रैक्टिस करनी छोड़ दिया है, ऐसा कुछ डायलॉग था। तो वो जब प्रैक्टिस करता है वापस, तब वो वापस अपनी कुश्ती जीत जाता है। तो आपको हारना नहीं है, प्रैक्टिस करना है और अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति करनी है। और जब पेपर आए शांति से एक बार आंख बंद करके भगवान को याद कर लेना, मम्मी पापा को याद कर लेना, गुरुजनों को याद करके फिर पेपर शुरू करना शांति से। आया समझ में? पीछे घुटन को नहीं, ठीक है? तो रुक जाना नहीं, तुम कहीं हार के। आगे गाना किसको आता है? नहीं आता? अच्छा कोई बात नहीं। एक है खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो ये आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है और हम सबका भी नाम आगे बढ़ाना है और आपको खुद का भी अपना नाम और एक समाज में अपनी अहम भूमिका अदा करना है। और कल हम भी आपको आगे आके बनाएंगे और आपको मोटिवेट करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सभी गुरुजनों को और आप सबको अभी एग्जाम से पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में किस सब्जेक्ट में आप कम अंक आ रहे हैं, ठीक है? उस हिसाब से आप बढ़िया तैयारी करो। मैं जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया, आपको सारी मोटिवेशन चीज़ें बता दी। अब कहीं यही बातें नहीं रह जाए क्वेश्चन रखने बातें में, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हूँ। मैं एक ही कमेंट करूँगा कि जब भी पिया है पानी पत्थर तोड़ के पिया है, ये समुद्र हमारा मेरे ऊपर कोई ऐसा नहीं है। यानी जो भी काम किया आपने मतलब मेहनत करके किया है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है आज की दुनिया में कि मैं ऐसे शॉर्टकट तरीके से मैं नौकरी हासिल करूँ, है ना? तो ये इसलिए बना है कि आज के टाइम में जैसे आपने जगदीश जी ने बताया, पिंडेल साहब छोटी सी नौकरी से उठते उठते आज एटीएम प्रमोट गए, एक ग्राम सेवक थे, पटवे थे सर, ग्राम सेवक थे, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड होते हुए अभी यहाँ तक पहुँच गए। तो ये एक सीढ़ी है, जैसे मैडम ने बताया कि ये कोई अंतिम सीढ़ी नहीं है, आप इसको अंतिम मत मानना। इसमें सफलता मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो ये सोचना। मैं अपना बताता हूँ कि मेरे राजस्थान पुलिस में नहीं हुआ, सीआरपीएफ नहीं हुआ, बीएसएफ में नहीं हुआ है, स्कूल लेक्चर में नहीं हुआ, पहली बार कॉलेज लेक्चर में नहीं हुआ, तो मैं ये सोचा कि इससे बड़ी लिखी हुई है, इससे बड़ी लिखी हुई है। हमेशा ये सोचता है इससे बड़ी लिखी हुई है, तो इससे बड़ी लिखी 6000 ग्रेड पे वाली नौकरी लगी, उसके ऊपर कोई ग्रेड पे नहीं आरएस के 5400 है, कॉलेज लेक्चर के 6000 है, तो सबसे बड़ी नौकरी लगी है। तो ये टारगेट रखना कि ये नहीं लगी तो इससे बड़ी लगने वाली है, उम्मीद नहीं छोड़ना। मतलब ये एग्जाम आपका फर्स्ट एग्जाम है तो इस पहली सीढ़ी मानना है इसको। शुभकामनाएं हमारी तरफ से, ऑल द बेस्ट, बढ़िया एग्जाम करके आना। धन्यवाद। एक बार सभी सावधान की स्थिति में बैठो। अंतिम मोटिवेशन सेमिनार से पहले मैं थोड़ा आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। आप सभी ने अच्छे से पेपर दिया, उन गतिविधियों को जोड़ते हुए गुरुकुल संस्थान ने ये अंतिम पेपर 5वां पेपर से 4 पहले पेपर संस्थान में करवा दिए। आप में से काफी विद्यार्थियों ने एग्जाम देते हुए अपनी परीक्षा की जो तैयारी थी उसको निखारते हुए अच्छा प्रदर्शन भी किया। मैंने रिजल्ट काफी बच्चों का अच्छा देखा, लेकिन कुछ विद्यार्थी आज इस टेस्ट में नए भी बैठे हैं, तो उनसे मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। अपने पर्सनली अनुभव को जोड़ते हुए, सफल लोगों से कुछ नहीं सीखा जाता, लेकिन जो असफल लोग होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखा जाता है, ये मैं मानता हूँ। आपने
कुछ विद्यार्थी आप में से लंबी तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी 3 साल से कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी अभी कल ही कूदे हैं इस आग में। काफी विद्यार्थी ऐसे भी बैठे हैं जो कल ही इस आग में कूदे हैं। तो उन विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए सबको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपकी परीक्षा 6, 7 और 8 तारीख को है। सारी बातों को मैं शामिल करता हूँ, आप 5 मिनट के लिए अच्छे ध्यान से सुने। ऐसा नहीं फिर आपकी कोई छोटी सी गलती आपको पीछे रखे, उस गलती को आप बाद में एग्जाम देने के बाद दोहराओ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने अच्छी मेहनत की, इसमें कोई शंका नहीं है, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, लेकिन उस मेहनत को 4 चांद कैसे लगाने हैं वो कुछ बातें मैं टिप्स आपको देना चाहूंगा कि आपने तैयारी तो की, 3 महीने की, 4 महीने की, 1 साल की, लेकिन सबसे ज्यादा वातावरण जो आपकी अहम भूमिका रहेगी वो आपका एग्जाम में 2 घंटे का सबसे अच्छा माहौल होगा, वही आपकी सफलता को दर्ज करवाएगा। ये कान खोल के सुन लेना। आपने अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छी मेहनत की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम सेंटर में, एग्जाम भवन में, रूम में घुसते ही आपकी जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, वो आपने खो दिया। आपकी मेहनत वही 5 मिनट के लिए 1 सेकंड में आपकी बेकार चली गई। तो पहली बात, सबसे पहले जो आपको निश्चित समय दिया गया एग्जाम का, उससे पहले मैंने आपको आज भी पोस्टर में लिखा था 11:15 बजे पेपर है, आपको 10:30 पहुंचना है। तो वहां पर भी आपको रिपोर्टिंग का टाइम समय पहले लिखा हुआ है ना, तो उसको भी ध्यान करें थोड़ा सा। उसके साथ में आपने आज काफी विद्यार्थियों ने ओमार सीट को गलत भरा ना, काफी विद्यार्थियों ने ओमार गलत भरा, वो एक बार हाथ खड़े करना, उनका मैं चेहरा देखना चाहता हूँ। डरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा नाम आ जाएगा मैं चोर हूँ, कोई चोर नहीं है, सब चोर है, सबकी गलतियां होती है, लेकिन एक बार हाथ खड़ा करें आप। चलो एक बार हाथ नीचे करो। मेहनत कर रहे हो ना, तो फिर आपकी मेहनत पर पानी फिर गया, आपने ओमार सीट गलत भर दी, आपने बहुत मेहनत की, आपकी मेहनत बेकार गई। 1 मिनट में आपने रोल नंबर में एक भी काट चाट कर दिया, आपने गलत भर दिया, कि आपने मेहनत की गई? कुछ भी मेहनत नहीं की, आपने अपनी गलती को नहीं सुधारा अभी तक। थोड़ी कड़वी बातें कहूंगा, लेकिन आपके हित में कहूंगा, यदि आपने ओमार सीट देती, आपने रोल नंबर गलत भर दिया, तो फिर क्यों एग्जाम देने पहुंचते हो आप पहली बार हो गए एग्जाम से। सही है या गलत है? तो इन बातों को आप मद्देनजर रखते हुए, कहीं पर भी आपका प्रश्न का उत्तर गलत होता है उसको आप छोड़ें। गलत हो गया तो ऐसा नहीं उसके ऊपर काट-छांट करके आप दूसरा ऑप्शन भरते हो, कोई नंबर नहीं देने वाला आपको। कान खोल के सुन लेना, गलत हो गया उसको छोड़ें, अगला प्रश्न करें। कुछ विद्यार्थियों की आदत होती है कि पहले पेपर में टिक करते हैं, उसके बाद ओमार में फिलअप करते हैं, इससे भी बचें आप, क्योंकि मैंने काफी विद्यार्थियों को, लगभग 50 विद्यार्थियों को ओमार सीट में पेपर में भरने के बाद ओमार सीट में फिलअप करने पर उनकी 50 केस मैंने देख लिया कि उनकी अक्सर गलतियां होती है। एक किस्सा सुना था, रतपुड़िया की एक स्टूडेंट थी मेरी, उन्होंने बीएसटीसी में अच्छा प्रदर्शन किया था, लगभग मैं सोचता हूँ राजस्थान में मेरिट में थी, 470 नंबर उसके थे, बहुत अच्छे प्रदर्शन थे, लेकिन 270 पे वो टिक गई। क्यों टिकी? उसकी खुद की गलती थी। 5 पेपर रखे मैंने, 5 पेपर में यदि आपने गलती नहीं सुधारी तो अंतिम पेपर में भी आप वही गलती दोहराओगे, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि यदि आपने ओमार सीट में गलती कर दी तो आपकी मेहनत का कोई औचित्य भी नहीं है भाई। आपने पेपर दिया, वहां पर जाके 200 किलोमीटर जाओगे, बहुत सारे दूर दराज पर आपका सेंटर आया, फिर जाने का कोई औचित्य नहीं। तो आप उन गलतियों से बचें। ओमार सीट में फिलअप करने से पहले पेपर में कुछ विद्यार्थियों की आदत होती है, ठीक करते हैं, उसके बाद ओमार सीट में बढ़ते हो ना। एक क्रम चूकने के बाद सारे आपके आंसर सही थे पेपर में, लेकिन ओमार सीट में आपने एक सीक्वेंस ही चेंज कर दी, तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर पहले क्या हो गए भाई? गलत हो गए। इसको भी आप ध्यान रखें, थोड़ी सी बात को घुमा फिरा कर कहूंगा, लेकिन थोड़ी बातों को आप थोड़ा ध्यान करें। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें। 2 घंटे का समय है, 150% है, आपको जो पाठ अच्छा लगता है उसको पहले करें। कुछ विद्यार्थियों की आदत होती है कि ये मुझे नहीं आता तो मैं इसको बाद में कर लूंगा, ये मुझे ये पहले आता, जो आपको अच्छा लगे वो करें। लेकिन कुछ पाठ ऐसे हैं जो आपको मेरिट लिस्ट, अर्थात आप नीचे की कगार पर हो और आपको थोड़ा ऊपर ले जाने वाली, थोड़ी जैसे कंप्यूटर है, विशेष कंप्यूटर के पर्सन क्वेश्चनों पर फोकस करें। जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 घंटे की क्लास ऐसी ले, कहीं से भी ले, यूट्यूब से ले, ऑफलाइन ले, या किसी के नोट्स पढ़े। 10 घंटे की क्लास में आप, मैं सोचता हूँ कंप्यूटर अच्छे से अच्छा कर सकते हो। मैंने काफी विद्यार्थियों को अच्छा करवा दिया, 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में। जिन्होंने अपनी रुचि थी उनका अच्छा हुआ, पर जिनकी रुचि नहीं थी, पहले से ही वो बैकवर्ड थे, तो पहले से ही वो बैकवर्ड और भी बैकवर्ड। कितने विद्यार्थियों ने 5-10 दिनों में अपना कंप्यूटर अच्छा किया और 4 पेपरों में अच्छे नंबर लेकर आए? एक बार हाथ खड़े करें जिन्होंने पेपर दिया। 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 3,
4, चलो कोई बात नहीं, एक वो तो भी बहुत है क्योंकि एक का सिलेक्शन भी बहुत है। आगे की बात, करंट अफेयर की बात करूंगा। करंट अफेयर में आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं कहां से प्रश्न आने वाला। किसी को पता है क्या? किसी को भी कुछ नहीं पता। करंट कहीं से भी लग सकता है, ध्यान कर ले। करंट में आपको डरना नहीं है, जो पढ़ा वो एक बार रिवीजन करें। लंबी तैयारी कर रहे हो ना, बहुत कुछ आपको आता है, लेकिन सिर्फ रिवाइज करने की नौबत है कि आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ में उत्कर्ष ने आपके सामने YouTube, टेलीग्राम या कुछ भी कहीं से भी हमें पढ़ना है, जरूरी नहीं मैं मेरा संस्थान का नाम लूंगा, हमें कैसे भी सफलता अर्जित करनी है, कहीं से भी, किसी के नोट्स चुरा के करनी है, चाहे किसी के नोट्स लेके करनी है या किसी के नोट्स लेके बना के करनी है, कैसे भी तैयारी करनी है, हमें तो सफलता चाहिए। तो उत्कर्ष के जो 1000 PDF के जो नोट्स डाले हुए करंट अफेयर के, अपनी क्षमता के अनुसार 1000 नोट्स जो क्वेश्चन है वो आप रिवाइज कर सकते हो, कैसे भी रिवीजन करें। आपका रिवीजन प्लस वहां का रिवीजन, दोनों आपका रिवीजन वापस हो जाएगा, अच्छा करंट अफेयर हो जाएगा, ये मैं मानूं। उसके बाद पेपर सॉल्व करने के तरीके, पेपर यदि सॉल्व करते हो तो मैं मानता हूं पेपर सॉल्व करने के 2 राउंड होते हैं। 2 राउंड कैसे? पहला राउंड, जो पहला राउंड वो आप इस प्रकार से करें, जो पर्सन आपको 150 क्वेश्चनों में 90% लगता है कि ये पर्सन का उत्तर क्या है, सही है, उसको फर्स्ट राउंड में करने की कोशिश करें। यदि आप 150 क्वेश्चनों में फर्स्ट राउंड में 80 क्वेश्चन कर लेते हो तो वहां पर आप एक बार ठहर जाए, क्योंकि आपकी मेरिट बन गई, बहुत अच्छी मेरिट बन गई। 150 में से 80 नंबर, 80 क्वेश्चन करते हो, कितने परसेंटेज बनते हैं? कितने बनते हैं? 45 बनते हैं। सब राजस्थान पुलिस बन गए, सब बन गए, क्योंकि मेरिट 33 पे 36 पे रहती है, आपके 45 बन जाए, सब बन गए। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? क्योंकि पिछली मेरिट देखें आप, 33, 34, 36 मेरिट रहती है, लेकिन आपके 45 बन गए, फिर भी आप पीछे रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि आपकी खुद की गलती है। 1/8 माइनस मार्किंग निकाल के आप वापस 25 पे, 26 पे और 27 पे और 30 पे अटक जाते हो। क्यों? क्योंकि ये खुद की गलती हो गई। यदि आप 150 में से 80 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट करते हो और आप 80 क्वेश्चन वापस 70 क्वेश्चन गलत कर देते हो, बताओ आप मेरिट में पीछे हो आगे हो? तो ध्यान करें आप, क्योंकि ये चीजें ऐसी बातें हैं जो आपकी खुद की गलती होती है। यदि फर्स्ट राउंड में आप अच्छा प्रदर्शन करते हो तो उन क्वेश्चनों को अटेंड करें। दूसरे राउंड में यदि आपको लगता है कि ये 50% राइट होने वाला है, उन क्वेश्चनों को अटेंड करें। और बाकी क्वेश्चनों को आपको वैसे ही पता कि माइनस मार्किंग है, तो ऐसा तो नहीं कि 150 के 150 पूरे अटेंड करोगे और 150 के 150 सही हो जाएंगे, नहीं होने वाले। तो आप उन प्रश्नों को वही के वही छोड़ दें। आगे की बात ज्यादा समय नहीं लूंगा, विशेष बात इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूँ। दूर दराज आपका परीक्षा केंद्र आया है, कोरोना काल है, शीतकाल है, तो ऐसा नहीं कि आप एग्जाम की तैयारी की और एन वक्त पर आप यहाँ से दूर दराज जाते हुए आपको सर्दी जुकाम ठंड लग जाए और आपकी जो बॉडी पावर है वो आपका एग्जाम के समय ऐसा हो जाए कि आप आराम से एग्जाम भी नहीं दे पाओ। तो दूर दराज जाने वाले किसी भी विद्यार्थी का यहाँ से उदयपुर सेंटर आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि पीछे एक बैग डाल दिया और चल दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको सर्दी से भी बचाव करना। पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर स्वस्थ होगा आराम से एग्जाम दे पाओगे, और लेकिन वही आप जाके बैठ के पहले निकले होगे तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो आप इस शरद काल में, कोरोना काल में सारी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए अपने जो भी कुछ आवश्यक सामग्री है, कुछ आपके प्रवेश पत्र के साथ 3 पन्ने निकल के आ रहे हैं, पहले 1 आता था, 2 आता था, इस बार 3 निकल के आ रहे हैं, तो सारी गाइडलाइन को पढ़ें आप। कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश पत्र निकलवा लिए? 3 पेपर आए ना, तो उन पेपरों को आप आराम से देखें। पेपर में क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं क्या है फोटो लगा हुआ है, मेरा नाम है और मेरा सेंटर परीक्षा केंद्र मिल गया है तो मैं चला जाऊं, नहीं, उसमें और क्या चीजें लिखी हुई उनको आप मद्देनजर रखें। आपको एग्जाम देते हो, एग्जाम पिछला भी दिया, लेकिन इसमें तीसरा पेपर क्यों आया, कुछ पेपर विशेष था इसीलिए डाला ना, तो उसको भी मद्देनजर रखें। आपकी सही सामग्री जो भी उसमें एग्जाम में काम आने वाली उनको भी आप साथ में ले जाएं। और इसके साथ में मैं अंतिम मोटिवेशन से पहले ये चीज कहना चाहूंगा, जो आपका आज का पेपर हुआ उस पेपर को यही भूल जाए। अच्छा था, अच्छा नहीं था, यही छोड़ दे। हम सारे अध्यापक की श्रेणी में आते हैं तो हम कोई भी गिला शिकवे होते हैं ना, कक्षा में कोई स्टूडेंट कुछ भी हमारे सामने बोलता है या कुछ ऐसी बातें होती है तो हम वही छोड़ देते हैं, क्लास में वही छोड़ देते हैं। उसी प्रकार आप भी कुछ भी गलत हुआ, पेपर में गलती हुई, सही हुआ, अच्छा होगा नहीं होगा, इस सारी बातों को ये छोड़ दे, क्योंकि आपको 6 तारीख को क्या करना है भाई, अच्छा प्रदर्शन करना है। कुछ विद्यार्थियों की आदत होती है, एक पेपर में प्रश्न गलत था, मिसप्रिंट था ना, एक 2013 लिखी हुई थी, उसी को फोकस कर रहा है वो बार बार।
उसी को फोकस कर रहा है, 10 मिनट अपना खामियाजा भुगत रहा है, 10 मिनट उसने टाइम वेस्ट कर दिया, कितने ट्यूशनों को आपने छोड़ दिया बीच में। सही बात है या गलत बात है? 1% के ऊपर आप फोकस नहीं करें, नहीं आता है छोड़े, आता है करें। ऐसा नहीं 1% की बजाय आप 5% 10% को अच्छा कर सकते हैं। आगे बात समझ में? इसका जो रिजल्ट है परिणाम इस टेस्ट का, इसका रिजल्ट आपको कल दोपहर 12 बजे तक मिल जाएगी। सबके व्हाट्सएप नंबर मैंने ले लिए, आपको सूचना दे दी जाएगी संस्थान से। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान प्राप्त करने वाली जो प्रतिभाएं हैं उनको संस्थान की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। उनको मैं पर्सनली कॉल कर दूंगा, क्योंकि अभी कोरोना काल में इतनी भीड़ ना करके इतना छोटा कार्यक्रम करके संस्थान में उनको पुरस्कार दे दिया जाएगा। लेकिन आपने तैयारी की, नंबर आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जो आंसर की है आप मेरे नंबर ले लेना, इसके ऊपर लिखे हुए। अगर किसी को आंसर की चाहिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप आराम से प्रश्न पत्र को आराम से घर पे जाके मिला सकते हो। कुछ मान लो प्रश्न बनने की कवायद भी रहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रश्न का मेरा आंसर क्या है और आंसर की एक्चुअली है क्या, वो भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ गुरुकुल संस्थान की पूरी टीम की तरफ से, महाविद्यालय स्टाफ की तरफ से आपको परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सफल हो ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। कुछ बातें और भी आपके सामने साझा की जाएगी। कहा भी गया है कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस समर्पण चाहिए। तो आपका समर्पण है वो 6 तारीख को, 7 तारीख को और 8 तारीख को दिख जाना। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। अंतिम रूप में मैं दीपमाल्य से आग्रह करूंगा कि वो भी बच्चों को अपने शब्दों से शाबाश। ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है, तो आप हो सकता है और कोई अच्छा पद, अच्छा बिजनेस, अच्छा काम देना चाहते हैं भगवान, तो निराश नहीं होना है और अच्छे से आगे और तैयारी करनी है तो करो, नहीं तो कुछ काम करना है तो करो, लेकिन निराश नहीं हो। पॉजिटिव जो भी काम करो दुनिया में वो हमेशा पॉजिटिव सोच के करो कि मेरा, आप जैसे पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप ये सोच के करना कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा। तो देखना कि जिसने सच में मन से ऐसा सोचा है उसका अवश्य ही सिलेक्शन होगा। परिश्रम साथ रखना है, ऐसा नहीं कि केवल माइंड लेवल पे चल रहा है और आपने परिश्रम नहीं किया। परिश्रम के साथ पॉजिटिव सोच रखना। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बेस्ट ऑफ लक।